कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 जो अंतरा बुक है, अंतरा भाग 2, उसका जो पहला पार्ट है जयशंकर प्रसाद जी की रचना देवसेना का गीत, इसको पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम कंप्लीट सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद में जो पाठ परिचय है यानी कविता का परिचय है वो देखेंगे, उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, उसके बाद में इसके जितने प्रश्न उत्तर बन रहे हैं वो भी देखेंगे, और इसके बाद में इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हम कंप्लीट इसको देखने वाले हैं। आपको पीडीएफ भी मिलेगी, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड नहीं किया है तो अपने मोबाइल में आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं, हमारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगी। हमने आपके लिए वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी दी है, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवसेना का गीत। ये है क्लास 12th हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है, अंतरा भाग 2 किताब, और जयशंकर प्रसाद। तो हम सबसे पहले प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, कवि परिचय और कवि का परिचय और कवि का व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो परिचय होता है, आपको लेखक परिचय, वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के जन्म के बारे में, उसके बाद में फिर इनकी शिक्षा के बारे में, फिर इनकी रचनाएं जो है प्रमुख समस्त रचनाएं हम देखेंगे, उसके बाद में इनकी भाषा शैली क्या थी, इनकी मृत्यु, और फिर जो देवसेना का गीत है उसका सारांश हम देखेंगे, और उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे जो काव्य है आपका, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए करते हैं, सबसे पहले एक एक चीज़ देखते हैं। परिचय से शुरू करते हैं। काव्य परिचय जयशंकर प्रसाद का जन्म इनका काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका जन्म काशी में हुआ था जयशंकर प्रसाद का, और इनका जो परिवार है वो सोंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि इनके परिवार में तंबाकू बेचने की कुछ परंपरा थी, इसकी वजह से जो है वो इनका परिवार सोंगनी साहू के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी के पितामह का मतलब होता है दोस्तों दादाजी, का नाम जो है वो शिवरतन साहू था, और इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद। इनके पिताजी अत्यंत उदार और साहित्य प्रेमी थे। फिर इनके शिक्षा के बाद तो इनकी विधिवत शिक्षा 8वीं कक्षा तक ही हुई थी, और इसके बाद में इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा, घर पर रह करके स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इन भाषाओं में पारंगत जो है वो हुए थे। प्राय हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ा करते थे, और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे, लिखा करते थे। बचपन से ही इनकी कविता लिखने में रुचि थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य की। काव्य में इनके जो काव्य हैं उसमें है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक इत्यादि। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं होता हो तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इनकी जो काव्य रचना है इनको याद कैसे करें, तो आप इस तरीके से याद करें कि एक प्रेम का पथिक, ओके, प्रेम पथिक, कानन कुसुम में, कानन का मतलब होता है वन, कुसुम यानी फूलों से भरे हुए वन में प्रेम प्रतीक कामायनी के लिए इधर उधर घूमता है, और जब नहीं मिलती हैं तो उसके आंसू निकलते हैं लहर के रूप में और झरने के रूप में। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहानियों की बात करते हैं। इन्होंने लिखी थी कहानी आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया और आकाशदीप। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जब आंधी आती है, पहले आप याद करिएगा इंद्रजाल, यानी इंद्र जब जाल फैलाते हैं, इंद्र देवता बारिश के देवता, वर्षा के देवता इंद्र जाल फैलाते हैं, तो आंधी आती है, और जब तेज़ आंधी आती है तो प्रतिध्वनि होती है, गूंज होती है, यानी तेज़ हवा चलती है तो आवाज़ होती है, प्रतिध्वनि होती है, और उसी के साथ साथ जो है वो छाया, यानी पूरा अंधेरा छा जाता है, छाया हो जाती है, और उसके बाद में जब आकाश साफ होता है तो आकाश दीप जो है वो आपको आकाश में दीपक यानी तारे दिखाई देते हैं। तो ये है इनकी कहानियाँ। इनके उपन्यासों की बात करते हैं तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे थे, 3 उपन्यास हैं, इसमें से 2 तो हैं पूरे और एक अधूरा है, इरावती इन्होंने अधूरा पूरा नहीं कर पाए। तो तितली और कंकाल, ठीक है, तितली का कंकाल ऐसे याद कर लीजिए, तितली का कंकाल, इरावती अधूरा, ये इनके 3 उपन्यास हैं। नाटकों की बात करते हैं तो इनके 5 नाटक इन्होंने जो लिखे हैं वो हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री और ध्रुव स्वामिनी।
ये इनके 5 नाटक हैं। और ये जो नाटक है ये गुप्त साम्राज्य के जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो हुए हैं उनके नाम पर इन्होंने 5 नाटक लिखे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, उसे अजात शत्रु कहते हैं। और इनकी जो रचना है, एक तो है देवसेना का गीत और एक है कार्नेलिय का गीत। तो इनकी जो देवसेना का गीत है वो इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और कार्नेलिय का गीत इनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इनके निबंध हैं, निबंध भी लिखे इन्होंने। तो निबंध है इनका काव्य कला और अन्य निबंध। तो इस तरीके से ये इनकी रचना हो गई, इनके काव्य हो गए, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और निबंध। इस तरीके से इन्होंने विभिन्न विधाओं में जो है वो लिखा है। इसीलिए ये जो है बहुमुखी प्रतिभा के कवि माने जाते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, विशेष करके इनकी जो प्रसिद्धि है वो कामायनी की वजह से हुई थी। कामायनी इनका प्रसिद्ध काव्य है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी भाषा शैली की बात करेंगे तो इनकी भाषा शैली जो है ये मुक्त छंद की रचनाओं से भरी हुई है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में हुआ है। माधुर्य गुणों से युक्त शब्दावली का प्रयोग हुआ है और छायावादी युग के कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो ये हमने देखी इनकी भाषा शैली। और फिर इनकी मृत्यु, घर की परिस्थितियां और जीवन के संघर्ष के कारण, बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण प्रसाद जी की मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 को हुई थी। तो इस तरीके से इनका जीवन रहा, इनकी रचनाएं, भाषा शैली और इनका परिचय हमने प्राप्त कर लिया। आपका जो एक प्रश्न बनेगा व्यक्तित्व, कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए, तो वहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद पर अगर पूछा जाता है तो आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में लिखना, इनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, और उसके बाद में इनकी जो रचना है उसके बारे में आपको लिखना है। उनके कुछ काव्य लिख दीजिए, कविताएँ लिख दीजिए, कहानियाँ लिख दीजिए, नाटक और इनके जो उपन्यास हैं उन रचनाओं के सबके नाम लिख दीजिए। अब इनकी जो पहली रचना है देवसेना का गीत, इस देवसेना की गीत का हम यहाँ पे सारांश देख लेते हैं थोड़ा सा, है क्या देवसेना का गीत। उसके बाद में हम डिटेल स्टडी करेंगे, इसकी जो आपका टेक्स्ट है उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसी के साथ साथ हम उसके शब्दार्थ है वो भी देखेंगे, उसकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे और मैं आपको एक जो पैटर्न है सप्रसंग व्याख्या का वो भी आपको मैं दूंगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि देवसेना का गीत। अब सारांश पढ़ने से पहले बता दूं कि दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे लिखोगे एजुकेशन राइज तो आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जो क्लासें होती है उसके बारे में आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमारी कुछ PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो देवसेना का गीत जो है इस कविता को प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि देवसेना का गीत प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि ये इनके स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। और दूसरी बात ये है कि देवसेना जो वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, इसलिए आपको याद रह जाएगी। देवसेना मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी। मालवा के एक शासक थे बंधु वर्मा, उनकी बहन थी देवसेना। और यहाँ पर क्या हुआ कि आर्यावर्त पर हुणों ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो हुणों के द्वारा किए गए आर्यावर्त पर आक्रमण से देवसेना का पूरा परिवार वीर गति को प्राप्त हुआ और केवल देवसेना बच गई थी। देवसेना बच गई और उसका पूरा परिवार जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया। तो इस समय देवसेना ने राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था। उसने कहा था कि मैं जो है मेरे भाई के जो उसका जो क्या कहते कर्तव्य जो थे उसकी पूर्ति में करूंगी, राष्ट्र सेवा का उसने प्रण लिया था। देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार किया करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धनकुबेर, मालवा का जो एक धनकुबेर जिसकी कन्या का नाम था विजया, उसके सपने देखते थे। तो एक प्रकार का ये ट्रायंगल बनता है, देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती है, स्कंदगुप्त जो है वो विजया को चाहते हैं। इसलिए जीवन भर ये अकेली रहती है और कठिनाइयों का सामना इसने जीवन भर किया था। देवसेना ने अपना पूरा जीवन स्कंदगुप्त के बिना उसकी यादों के सहारे गुजारा। अब इस समय यानी वृद्धावस्था में पूरा जीवन उसने गुजार दिया और उसके बाद में वृद्धावस्था में इस समय देवसेना जो है वो वृद्ध यानी बुजुर्ग पर्णदत्त के साथ उसके आश्रम में रहकर गाना गा करके और भीख मांग करके अपना जीवन बिताती हैं और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हैं। तो ये जो समय था है ना, जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था, और इस समय यहाँ पर पर्णदत्त के साथ थी और उस समय फिर देवसेना के पास में आता है स्कंदगुप्त। इस जीवन के अंतिम समय में स्कंदगुप्त देवसेना के पास वापस आया और उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है।
परंतु देवसेना ने उसे साफ साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर वह इस समय, क्योंकि जीवन का अंतिम समय था, जीवन का अंतिम पड़ाव था, और इस समय अगर वह स्कंदगुप्त से शादी कर लेगी तो उसका पूरा जीवन जो उसने कष्टों में बिताया है, तकलीफों में बिताया है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए उसने स्कंदगुप्त को मना करके भेज दिया, और इसी वजह से उसने स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब स्कंदगुप्त के प्यार को देवसेना ठुकरा देती है तो स्कंदगुप्त भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। तो वो कहता है कि मैं भी आजीवन कुंवारा रहूंगा। अब यहाँ पे देखिए दो व्रतों की बात होती है। एक तो देवसेना के व्रत की बात आती है कि देवसेना ने कौन सा व्रत लिया था, देवसेना ने कौन सा प्रण किया था। तो देवसेना ने तो तब प्रण किया था जब उसका हूणों के आक्रमण में उसका परिवार समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसने अपने राष्ट्र सेवा का प्रण किया था। और दूसरा प्रण आता है यहाँ पे स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त ने क्या प्रण किया था? तो याद रखना है कि जब देवसेना ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया वृद्धावस्था में, जब वो उसके पास गया था देवसेना के पास और देवसेना ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो स्कंदगुप्त ने यहाँ पर जो है वो आजीवन कुंवारा रहने का व्रत जो है वो लिया था। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि वृद्धावस्था में देवसेना जब वृद्ध हो चुकी थी तो स्वाभाविक स्कंदगुप्त भी वृद्ध रहा होगा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है जिसे देवसेना आजीवन पाना चाहती थी, यानी स्कंदगुप्त को, उसको मना करके वह दुखी हो जाती है। चाहती तो थी, जीवन भर जिसकी प्रतीक्षा करी उसने, अपने जीवन की संपूर्ण जो उसकी पूंजी थी उसको लुटा दिया, या अपना यानी अपना जो यौवन अवस्था थी, अपनी युवावस्था थी, उसको लुटा दिया। और उसी को जब वो आता है तो मना कर देती है, तो उसके मन में दुख रहता है। अपने जिंदगी के अंतिम समय पर वह अपने यौवन के बीते हुए पलों को याद करती है, अपनी नादानियों का पश्चाताप करती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में फिर वो ये गीत गाती है। और गीत जो है वो क्या गाती है कि आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये देवसेना गीत गाती है। चल चलते संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक को निंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी से तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली खोदी तूने, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। तो ये थी जो है वो देवसेना का गीत है। और इसकी जो व्याख्या है ना, इसके कठिन शब्दार्थ, इसकी सप्रसंग व्याख्या और इसके प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 12th के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आपको करवाए जाएंगे। साथ ही साथ शाम को 8 बजे रहती है हमारी लाइव क्लास, उसे ज्वाइन करना न भूलें। थैंक यू, बाय।